एपिसोड 1 की शुरुआत में हमें एक काफी घटिया जगह दिखाई जाती है जहां पर एक लड़की उठकर अपने कपड़े चेंज कर वहां से निकल जाती है। फिर हमें एक बुक स्टोर का सीन दिखाया जाता है जहां पर एक लड़की खड़ी होती है। तभी वहां पर उसका बॉस आके कहता है बुक्स के न्यू वॉल्यूम आ चुके हैं तो तुम इस पे प्लास्टिक कवर चढ़ा देना। वेल इस लड़की का नाम होता है सुमिरिको ओकावा। फिर सुमिरिको कहती है। फिर नेक्स्ट सीन में सुमिरिको कुछ काम कर रही होती है तभी उसे एक आवाज आती है। सुनकर सुमिरिको अपने बाजू में खड़े लड़के से पूछती है मुझे ही सुनाई दे रहा है या फिर अभी अभी किसी बर्ड की आवाज आई है, तुम्हें क्या अदशिनो। फिर हमें इस लड़के का नाम पता चलता है जो कि होता है अदशिनो। फिर अदशिनो बुक्स को पैक करते हुए बर्ड की आवाज निकाल रहा होता है। फिर सुमिरिको को पता चलता है कि ऐसी अजीबोगरीब आवाज अदशिनो ही निकाल रहा था। फिर अदशिनो कहता है जब एक बर्ड अकेली होती है तब वो ऐसी आवाज निकालती है। सुनकर सुमिरिको कहती है अच्छा तो मेरे साथ काम करना इतना बोरिंग है। फिर अदशिनो कहता है ऐसी बात नहीं है, मैं तो काम ही इसीलिए करता हूँ क्योंकि आप मेरे साथ है। जिस पर सुमिरिको कहती है ओह तो तुम मुझ पर लाइन मार, अगर तुम्हें मुझ पर लाइन ही मारनी है तो 10 साल बाद आना। जिस पर अदशिनो कहता है अब तो 10 साल बाद और भी अट्रैक्टिव हो जाओगी। फिर सुमिरिको कहती है तो अच्छा तो तुम मेरा मजाक उड़ा रहे थे। फिर बाद में सुमिरिको कहती है धीरे धीरे करके काफी सारे बुक स्टोर बंद हो रहे, देखने से लगता है कि लोगों को बुक खरीदने में इंटरेस्ट ही नहीं रहा। ये कहते हुए वो उबासी लेने लगी है जो देखकर अदशिनो कहता है क्या आप पूरी रात सोए नहीं हो, मेरे ख्याल से तो आप सारी रात राइडिंग कर रहे होंगे। जिस पर सुमिरिको कहती है पूछने के लिए थैंक्स, वैसे तुम्हें पता है ओवट फोरम पे काफी सारी नई चीजें आई है और वो भी किसेराकी स्टेशन के बारे में। जिस पर अदशिनो कहता है ओह वो फालतू की बात जो कि काफी बकवास है, मुझे नहीं पता था कि आप भी ये सारी बात सुनकर खुश होती होंगी। फिर सुमिरिको कहती है तुम तो कुछ बोलो ही मत, मुझे पता है तुम भी सारी बुक पढ़ते हो। तो 2 मिनट लेकर मैं आपको बता देता हूँ ओकल्ट का मतलब। बेसिकली ओकल्ट उसको कहते हैं जिसे साइंस भी एक्सप्लेन नहीं कर सकती, यानी कि सुपर नेचुरल चीजें। ये देख के हमें पता चलता है कि सुमिरिको को ओकल्ट में कितना इंटरेस्ट है। फिर अदशिनो कहता है तो अच्छा आप सारी रात ये फालतू की चीजें पढ़ रही थी। इस पर सुमिरिको थोड़ा चिढ़ जाती है। फिर वो कहती है मुझे लगता है तुम्हें कुछ समझ नहीं आया जो मैंने कहा। फिर वहाँ पर बुक स्टोर का मैनेजर आ जाता है जो की सुमिरिको को कहता है मैंने आज तक अदशिनो को इतना बोलते हुए नहीं देखा है। फिर सुमिरिको अदशिनो को देखते हुए कहती है अब तुम चुप क्यों हो गए, कुछ बोलो ना। फिर मैनेजर कहता है क्या तुम्हें इस बारे में पता नहीं कि वो सिर्फ तुमसे ही बात करता है जब वो अकेला होता है। फिर वो मैनेजर सुमिरिको को एक बुक गिफ्ट करता है। मैनेजर बुक के बारे में बताता है कि ये बुक रिवर्स सॉफ्ट लिफ्टिंग के ऊपर है। रिवर्स सॉफ्ट लिफ्टिंग जो कि अपोजिट होता है सॉफ्ट लिफ्टिंग के, जिसमें कोई कस्टमर बुक स्टोर से कोई बुक चुराता नहीं है बल्कि वो चीज वो बाहर से लाके बुक स्टोर के अंदर रख देता है। जिस पर सुमिरिको कहती है ये तो काफी अजीब बात है। फिर मैनेजर कहता है सुमिरिको आज तो तुम्हारा बर्थडे है ना। फिर सुमिरिको कहती है हाँ। जो सुनकर अदशिनो अपनी एक आँख खोलता है जो कि काफी अजीब थी। फिर हमें स्टाफ रूम दिखाया जाता है जहाँ पर अदशिनो सुमिरिको से पूछता है आप तो एक नोवेल के बारे में बता रही थी ना, वैसे उसका सीन क्या है। जिस पर सुमिरिको कहती है हाँ मैं उस पर कुछ दिनों से काम नहीं कर पा रही हूँ। फिर तभी अदशिनो कहता है आप मुझे अपने दोस्त की तरह ट्रीट क्यों नहीं करती हो, अगर आपने मुझे बताया होता कि आज आपका बर्थडे है तो मैं आपके लिए गिफ्ट लाता। जिस पर सुमिरिको कहती है अगर तुम मुझे गिफ्ट ही देना चाहते हो तो कुछ समय के लिए मुझसे दूर रहो। जिस पर अदशिनो हंसकर कहता है ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता क्योंकि मैं सबसे बड़े राइटर सुमिरो ओकावा का सबसे बड़ा फैन हूँ। फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। जाते हुए सुमिरिको उससे कहती है अगर ऐसी ही बात है तो बोलते रहो। नेक्स्ट सीन में हमें सुमिरिको का अपार्टमेंट दिखाया जाता है जहाँ पहुंचकर सुमिरिको नहाती है। उसके बाद वो टीवी देखने लगती है। फिर सुमिरिको को टीवी देखते हुए 12 बज जाते तब वो अपने आप को 28th बर्थडे विश करती है। इसके बाद सुमिरिको अपने बारे में बताने लगती है जब वो 15 साल की थी तब उसे न्यू कवर अवार्ड मिला था, लेकिन जब वो 20 साल की हुई तब वो एक नॉर्मल ऑर्डिनरी पर्सन बन गई और वो चाहती है कि उसके पास पहले वाली एनर्जी वापस आ जाए। फिर तभी उसके बैग में से वही बुक गिरती है जो कि उसके मैनेजर ने उसे दी थी। वो बुक उठाते हुए कहती है इस पर लिखा हुआ क्या है, दिखने में तो ये जापानीज है लेकिन अलग स्टाइल से, इसलिए वो की पॉइंट ट्राई करती है पढ़ने का। फिर वो किताब के कुछ लाइनें बोलती है हेवन में मून और सन दोनों ही शाइन करते हैं और तुम मेरे सोच में वैसे ही हो। ये पढ़ने के बाद सुमिरिको कहती है क्या बकवास किताब है ये, खैर छोड़ो मुझे तो अभी केक खाना है। फिर नेक्स्ट सीन में अदशिनो का मैसेज आया होता है जिसमें वो कहता है हैप्पी बर्थडे, मैं चाहता हूँ कि आप और भी ज्यादा खूबसूरत बनो और सुमिरिको इस पे थैंक्स कहते। फिर नेक्स्ट सीन में सुमिरिको एक कन्वीनियंस स्टोर पे होती है। फिर वो बास्केट उठा रही होती है तभी वो नोटिस करती है कि उसका हाथ छोटा होते जा रहा है और धीरे धीरे उसका पूरा शरीर ही छोटा हो जाता है। फिर वो एक 28 साल की औरत से एक छोटी सी बच्ची बन चुकी है। फिर वो नोटिस करती कि उसके जूते और उसके कपड़े दोनों ही उसे लूज हो रहे हैं। फिर वो अपनी शक्ल एक फ्रिज में दिखती है जिसे देखने के बाद वो कहती है आखिर ये हो क्या रहा है। फिर हड़बड़ी में उससे एक जूस की बोतल टूट जाती है। इसके बाद वो कन्वीनियंस स्टोर से भाग जाती है। फिर कन्वीनियंस स्टोर का स्टाफ भी उसे देखकर हैरान हो जाता है क्योंकि दुकान के अंदर तो एक औरत आई थी लेकिन बच्ची निकल रही है बाहर। फिर अगला सीन अगले दिन का होता है जहाँ पर
बुक स्टोर पर सिर्फ अदाशिनो और मैनेजर होते। फिर बुक स्टोर का मैनेजर अदाशिनो से कहता है आज सुमिरे को बिना बताए एब्सेंट है और वो अपना फोन भी नहीं उठा रही है, तो क्या अदाशिनो उसने तुम्हें कुछ बताया या फिर मुझे उसके घर पे जाके उसे चेक करना चाहिए। जिस पर अदाशिनो मैनेजर से कहता है वो शायद अच्छा फील नहीं कर रही। फिर मैनेजर कहता है अच्छा क्या हुआ है उसे। जिस पर अदाशिनो सब झूठ कहते हुए कहता है शायद उसे कब्ज हुआ है, इसीलिए डॉक्टर ने उसे घर पर रहने के लिए कहा है। ये बात सुनकर न जाने क्यों मैनेजर की हालत खराब होने लगती है। फिर मैनेजर कहता है अच्छा तो ऐसी बात है तो तुम उसे कहना कि अपना ध्यान रखें। जिस पर अदाशिनो कहता है ठीक है मैं कह दूंगा। जिसके बाद अदाशिनो सुमिरे को काफी सारे मैसेजेस करने लगता है लगातार। काफी सारे मैसेजेस के बाद सुमिरे को का रिप्लाई आता है और वो कहती है आखिर तुम हो कौन, मैं तो तुम्हें जानती भी नहीं हूँ, तो मैसेज करना बंद करो। फिर अगले सीन में हम सुमिरे को देखते हैं जो कि कंप्यूटर पे कुछ लिख रही होती है। देखो यहाँ पर हुआ क्या, मैं तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ। तो देखो सुमिरे को बन चुकी है एक बच्ची और वो सब कुछ भूल चुकी है और इसी के साथ उसके कहानी लिखने के इंटरेस्ट उसके अंदर वापस आ चुका है। फिर सुमिरे को कहती है और इसी तरह मैं इसमें खो गई। फिर अगले सीन में हम अदाशिनो को देखते हैं जो कि सुमिरे को की अपार्टमेंट में उसे देखने के लिए आया होता है। फिर अदाशिनो घर का बेल बजाता है। फिर घर के अंदर से कुछ रिस्पॉन्स न आने से वो घर का दरवाजा खोलने की कोशिश करता है। फिर वो देखता है कि घर का दरवाजा ऑलरेडी खुला हुआ है। फिर अदाशिनो दबी हुई आवाज में कहता है हम आपके घर में आ रहे हैं आपके पूरे घर को सर्च करने के लिए। इसके बाद अदाशिनो सुमिरे को घर में एंटर हो जाता है। फिर वो टेबल पे पड़े फोन को देखता है जिस पर किसी का फोन आ रहा होता है। फिर अदाशिनो अपने मन में कहता है आखिर ये सुमिरे को है कहाँ पर। अगले सीन में हम सुमिरे को देखते हैं जो कि अपने घर से बाहर होती है। फिर वो अपने मन में ही कहती है मुझे वो सभी चीजें मिल चुकी है जो कि मैं अपने नॉवल में लिख सकती हूँ। फिर वो ये भी कहती है बच्चा होना इतना भी बुरा नहीं है। फिर वो भागते हुए अपने घर की तरफ जा रही होती है, हालांकि उसे अपने घर के बारे में कुछ याद नहीं होता। तभी हम उसके कान से खून निकलते हुए देखते हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है, अदाशिनो को देखते हैं जो कि सुमिरे को की घर पर वो किताब को देख लेता है। उस किताब को देखकर वो कहता अच्छा मैं समझ गया आखिर दिक्कत क्या है। फिर हम सुमिरे को देखते हैं जो कि अभी भी अपना घर ढूंढ रही होती है। फिर तभी उसके पीछे अदाशिनो आ जाता है और वो कहता है तो मिस सुमिरे को बच्चों को रात को बाहर घूमना अनसेफ होता है, अगर आप कहो तो मैं आपको आपके घर पर छोड़ देता हूँ। फिर सुमिरे को अदाशिनो को देखते हुए कहते हैं आखिर तुम हो कौन। फिर अदाशिनो कहता है आखिर आप ये कैसी बातें कर रहे हैं, क्या आप मुझे भूल गई। फिर सुमिरे को अजीब सा बिहेव करने लगती है। फिर वो सब कुछ याद करने की कोशिश कर रही होती है। तभी उसका सर काफी जोर से दुखने लगता है। फिर अदाशिनो कहता है आप जिस फॉर्म में हो उस फॉर्म में ये सब होना काफी आम बात है, लेकिन ये सब छोड़ो आप मुझे बताओ आपने कभी सोचा था कि आप कभी बच्ची बन पाओगी। फिर अदाशिनो सुमिरे को बताता है जब आप सिरिंग हो रही थी तब आपके शरीर में एक्स्ट्रा बोन मसल्स जो बच चुके थे उसी की वजह से ये पेन हो रहा है। फिर सुमिरे को कहती है आखिर ये सब तुम्हें कैसे पता। फिर तभी अचानक से सुमिरे को याद आता है ये अदाशिनो है। फिर वो उसे कहती है तुम मुझे ये फॉर्म में देखकर सरप्राइज क्यों नहीं हुए। जिस पर वो कहता है आपने जो किताब पढ़ी थी वो कर्ज है। जिस पर सुमिरे को कहती है तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी ये फालतू की बातों पे विश्वास कर लूंगी। जिस पर वो कहता है आप इस हालत में हो तब भी आपको मुझ पर विश्वास नहीं है। और वेल मैं आपको बता दूं इस समय आपकी जिंदगी दांव पे लगी हुई है। फिर अदाशिनो बुक के बारे में बताता है इस बुक में ऐसे सारी चीजें लिखी हुई है जिसे पढ़कर अलग अलग फिनोमिना होता है, जैसे कि बांका जिसमें मरे हुए लोग जिंदा हो जाते हैं, और इसके बाद सोमन जो कि लोगों के दिलों को मैनिपुलेट करती है, और जोका जो कि लोगों को उनकी जवानी लौटाती है। और ये तो सिर्फ कुछ ही पोयम है और ऐसे ही काफी सारी पोयम्स है इसमें, और ये सब किसने लिखा ये कोई भी नहीं जानता। फिर सुमिरे को याद करते है कि हाँ उसने कुछ पढ़ा तो था। फिर वो कहती है यानी कि ऐसी पोयम जिससे अजीबोगरीब चीजें होती हैं, ये सभी चीजों के बारे में मैंने तो कभी नहीं सुना। जिस पर अदाशिनो उसे बताता है वेल कुछ कंडीशन पे ही ये पोयम काम करती है। पहली कंडीशन इस पोयम को आधी रात में पढ़ा जाए, और दूसरी कंडीशन इसे मून की रोशनी में पढ़ा जाए, और तीसरी कंडीशन ये है कि जो पढ़ रहा है वो कम से कम 28 साल का होना चाहिए। ये सुनकर सुमिरे को कहती है हाँ ये सारी चीजें हुई तो थी। फिर अदाशिनो आगे बताता है और हाँ रीडर वर्जिन भी होना चाहिए। फिर सुमिरे को कहती है क्या कहा तुमने। जिस पर अदाशिनो उसे वापस से कह देता है, जो सुनकर सुमिरे को थोड़ा शर्मनाक फील करती है। फिर सुमिरे को कहती है तुम अपना ये बड़बड़ करना बंद करोगे। फिर सुमिरे को अदाशिनो से कहती है आखिर ये बुक मुझे ही क्यों मिली। जिस पर वो कहता है ये तो सिर्फ एक कोइंसिडेंस था, ऐसा नहीं कि ये बुक ने आपको चुना है। फिर इसके बाद सुमिरे को की आंख और नाक से भी खून निकलने लगता है, जो देखकर सुमिरे को कहती है तो क्या अब मैं मरने वाली हूँ। जिस पर अदाशिनो कहता है आपको पहला चीज़ करने के लिए मून लाइट की जरूरत पड़ेगी। अगले सीन में ये दोनों ऐसी जगह पे होता है जहाँ पर मून की रोशनी क्लियरली दिख, जहाँ पहुंचकर अदाशिनो कहता है चलो ट्राई कर देखते हैं। जिस पर वो कहती है तो क्या मुझे सेम पोएम वापस पढ़। इस पर अदाशिनो कहता है जो आपने पहले पढ़ी थी वो हांका थी, और जो आपको अभी पढ़नी है वो है चोका।
जिसके बाद वो सुमिरिको को बुक पढ़ने के लिए दे। सुमिरिको बुक पढ़ते हुए कहती है, मैं ये विश करती हूँ कि हेवन तक के ब्रिज है वो और लंबे हो, मैं विश करती हूँ कि पहाड़ और भी लंबे हो। जिसके बाद वो पूरी पोयम पढ़ती है, जिसके बाद उसे कुछ फील होता है, जिसके बाद वो नॉर्मल हो जाती है। जिसके बाद अदाशिनो उसे घूरने लगता है, जिस पर सुमिरिको उसे कहती है, अगर तुम्हें जरा सी भी शर्म हो तो मुझे कुछ पहनने के लिए दे दो। जिसके बाद अदाशिनो सुमिरिको से कहता है, आप मुझे ये बुक दे दो, मैं इसे ठिकाने लगा दूंगा। ये कहकर वो अपने बैग से टॉवल निकाल ही रहा होता है, तभी वो देखता है कि सुमिरिको वहाँ से भाग चुकी थी। अदाशिनो उसका पीछा करता है और सुमिरिको उसे कहती है, मेरा पीछा मत करो, मैं तुम्हें ये बुक नहीं देने वाली, मैं इसे खुद यूज करूंगी। फिर अदाशिनो सुमिरिको के सामने होता है, फिर तभी वो वापस से वही पोएम पढ़ती है, जिसके बाद वो वापस से बच्ची बन जाती है। फिर वो वहाँ से फटाफट भागने लगती है, लेकिन अदाशिनो वापस उसके सामने आ जाता है, लेकिन वो फिर से बड़ी होकर उसे टैकल करके वहाँ से भाग जाती है। अब यहाँ पर ये दोनों काफी देर से भाग रहे होते हैं। अदाशिनो यहाँ पर सुमिरिको से वो बुक मांग रहा होता है, पर सुमिरिको ये बुक देने के लिए तैयार नहीं है। फिर सुमिरिको कहती है, अगर मैं दोबारा बच्ची नहीं बनी तो कोई भी मेरी किताब नहीं पढ़े। फिर वो उसे बताती है, जैसे ही वो बड़ी हुई वैसे ही उसके लिखने का टैलेंट ऑलमोस्ट खत्म हो गया और उसे काफी सारे रिजेक्शन मिले। काफी सारी चीजें लिखती थी, बहुत मेहनत करती थी, लेकिन उसकी लिखी हुई चीजें किसी को पसंद नहीं आती। लेकिन उसे लिखना पसंद है, इसलिए वो उसे छोड़ भी नहीं सकती है। ये कहते हुए वो रोने भी लगती है। फिर अदाशिनो उसके पास आके उसे टॉवल देता है, फिर उसे कहता है, आप अभी भी लिख सकती हो और याद रखना मैं आपका सबसे बड़ा वाला फैन हूँ। फिर सुमिरिको वापस से बड़ी हो जाती है और वो ये बुक उसे दे देती है। फिर नेक्स्ट सीन में अदाशिनो एक मिस्टीरियस बंदे को ये बुक जाके दे देता है। फिर वो मिस्टीरियस बंदा उसे कहता है, तुम बुक के बदले यामी स्टेशन की एक टिकट खरीद रहे हो। फिर अदाशिनो इस चीज के लिए मना कर देता है और वो वहाँ से चला जाता है और इसी के साथ ये एपिसोड हो जाता है खत्म। 君の中にある赤と青き線もそれらが結ばれるの